47 बंटवारा दो मुल्कों का। कहते हैं कि हर बंटवारा अपने पीछे कुछ विवादों को छोड़ आता है। ऐसे ही कुछ विवाद भारत पाक बंटवारे के पीछे। और कभी भी तुम्हें हरा नहीं सकता। हिना हुसैन एक मुस्लिम परिवार की बेटी, जिसे हमेशा से बताया गया था कि जब उसकी शादी होगी तो किस स्टैंडर्ड का लड़का होना चाहिए जिसे उसके माता पिता आसानी से एक्सेप्ट कर लेंगे। एक तरह से हिना के पास लड़का चूज करने का सो कॉल्ड फ्रीडम तो था, लेकिन वो उसकी फैमिली की चेकलिस्ट पर डिपेंड करता था। पर हिना ने अपने माता पिता के सपनों का राजकुमार महज 20 साल की उम्र में ढूंढ लिया। और यूनिवर्सिटी में जब वो जाया करती थी, ये तब की बात है, यंग और नाइव हिना ने सोचा कि प्यार का मतलब किसी ऐसे पर्सन से मिलना है जिसे उसका परिवार डिसलाइक नहीं करेगा, सिंपली अप्रूव कर दे और जिसके बारे में वो पाकिस्तान में अपने रिश्तेदारों के साथ गर्व से बात कर सके। हिना का आइडियल पार्टनर एक मुस्लिम है जो फेयर स्किन्ड होगा, अपर मिडिल क्लास टू रिच सोशियो इकोनॉमिक और रिस्पेक्टेबल फैमिली से होगा। और फैमिली की अप्रूवल कंडीशंस की इस आइडियल पार्टनर चेकलिस्ट को देखकर हिना को कभी कभी लगता है कि वो पार्टनर चूज नहीं कर रही है, बल्कि वो पार्टनर खरीद रही है, जो कि सही भी है। पर फिर भी हिना ने अपने दिमाग में हमेशा ये चेकलिस्ट रखी, क्योंकि हिना जानती थी कि इनमें से कोई भी खूबी अगर उसके पार्टनर में नहीं मिली तो उसे फैमिली ड्रामा संभालना पड़ेगा। और डीप डाउन हिना जानती थी कि ये चेकलिस्ट मैन उसका आइडियल मैन नहीं, बल्कि उसकी फैमिली का आइडियल मैन है, जिसके साथ उनके हिसाब से वो खुश रहेगी। और 20 साल की उम्र में उसे वो आइडियल मुस्लिम और रिस्पेक्टेबल फैमिली बैकग्राउंड वाला लड़का मिल ही गया। लेकिन उन दोनों के विचार बिल्कुल मिलते नहीं थे। आइडियल मैन अपने माता पिता की एक्सपेक्टेशंस को सबसे ऊपर रखना चाहता था और उन्होंने जो पाथ उसके लिए बनाया है उसे फॉलो करना चाहता था। वहीं दूसरी ओर हिना जिंदगी को और एक्सप्लोर करना चाहती थी। परफेक्ट चेकलिस्ट मैन को डेट करने के 2 साल बाद उनका रिलेशनशिप खत्म हो जाता है। अब साउथ एशियन कल्चर की मेंटालिटी की वजह से पेरेंट्स अपने बच्चों को सोशली एक्सेप्टेबल रिलेशनशिप में ही देखना चाहते हैं। लेकिन यहाँ कनाडा में हिना आराम से एक रिलेशनशिप को खत्म कर सकती है जो बाहर के लोगों को मैच मेड इन हेवन दिखता है। और यहाँ पर वो कल्चरल एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट बिना किसी के डिसअपॉइंटमेंट और पनिशमेंट के की भी जा सकती थी। और कुछ इसी तरह हिना की मुलाकात 2012 में यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन पार्टी में साई से हुई। साई एक हिंदू लड़का है जिसके साथ रिश्ता मतलब हिना के मुस्लिम पाकिस्तानियों की नजरों में गलत से भी गलत है। इन दोनों देशों के पॉलिटिकल और रिलीजियस झगड़ों ने हमें एक दूसरे की संस्कृतियों में दूसरा बना दिया था। साई और हिना को उनके फ्यूचर और सेफ्टी का डर होता है अगर उनकी कंट्रीज में ही वो लोग रह रहे होते, क्योंकि वो जानते हैं कि वहां कोई भी उनके इस रिश्ते को नहीं मानेगा। लेकिन वो लोग तो कनाडा में, जहां पर उनके रिश्तों को डिसअपॉइंटमेंट भरी नजरों से नहीं देखा जाता। उन्हें यहाँ छुपकर मिलने की जरूरत नहीं थी। वो दोनों एक दूसरे के साथ बिना किसी शर्मिंदगी के साथ मिल सकते थे। कोई उन्हें जज करने वाला या उनके रिश्ते को नीचा दिखाने वाला नहीं था। हिना के लिए ये कभी मायने नहीं रखता था कि साई मुसलमान नहीं था या वो सांवले रंग का था या वो डॉक्टर नहीं बनने जा रहा था। सिर्फ इतना मायने रखता था कि वो हिना से प्यार करता था और उसकी रिस्पेक्ट करता था। और हिना भी साई की बहुत रिस्पेक्ट करती थी। लेकिन ये तो एक्सपेक्टेड था कि जैसे ही उन दोनों की नजरों से नजरें मिली, उनके सामने उनके अपने ही तूफान बनकर खड़े हो गए। शुरुआत में उनके परिवारों में से कोई भी उनके मिलन से खुश नहीं था। हिना के माता पिता को जब भी मौका मिलता वो साई को नीचा दिखाने की कोशिश करने लग जाते। और जब बात बहुत ज्यादा बढ़ गई तो लास्ट में थक हार कर हिना ने उनसे कुछ दिन के लिए कांटेक्ट बंद कर दिया। 1 साल से ज्यादा वक्त तक ऐसे ही चलता रहा। साई के माता पिता भी हिना से खुश नहीं थे, लेकिन क्योंकि वो भारत में रहते थे और साई कनाडा में, तो साई ने कनाडा में जो कुछ भी किया था उस पर उनका कंट्रोल कम ही होता था। दोनों को अपने अपने परिवार को समझाना और उनसे लड़ना पड़ा। और अब 6 सालों से भी ज्यादा वक्त के बाद साई और हिना अपने परिवारों को एक साथ लाने और उन्हें ये दिखाने में कामयाब रहे कि हमारे साथी का धर्म या त्वचा या रंग वास्तव में मायने नहीं रखता। आपकी क्या राय है ऐसे रिश्तों पे, हमें जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब फॉलो करें।